तो वेलकम दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरा दीप एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को एक सीरीज बोर्ड की कनेक्शन बताऊंगा और ड्रॉ करके बताऊंगा कि कैसे काम करता है। तो ये जो सीरीज बोर्ड का कनेक्शन मैं दिखाऊंगा वो नॉर्मल जो सीरीज बोर्ड होता है उससे थोड़ा डिफरेंस है। इसमें फुल प्रोटेक्शन रहेगा और इजी रहेगा यूज़ करने के लिए। और इससे पहले एक बात आप लोगों को मैं बोल दूं कि ये मैं अगले वीडियो पे एक इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड का पूरा डेफिनेशन दे के ये बना के दिखाया था कि कैसे काम करता है, क्या चीज़ है। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो देखने से आप लोगों को ये सीरीज बोर्ड का कनेक्शन अच्छे से समझ में आएगा। और जिन लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं है और जिन लोगों को नॉलेज है वो तो आराम से ये सीरीज बोर्ड का कनेक्शन समझ जाएगा। तो चलिए ड्राइंग शुरू करते हैं। तो देखिए पहले क्या करेंगे, पहले फेज और न्यूट्रल जो हमारा आता है उसको ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा पकड़ लीजिए फेज है। यहाँ पे जो फेज है मतलब जिसमें इंडिकेटर जलता है उसको हम लाइन बोलेंगे, लाइन से इंडिकेट करेंगे। और जो न्यूट्रल है जिसमें कोई भी लाइट नहीं जलता है, न्यूट्रल होता है, उसको हम न्यूट्रल कहेंगे, एन करके बोलेंगे। ठीक है। तो देखिए ये हमारा लाइन हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। तो आप इस बोर्ड में मैं आर्थिंग का कनेक्शन नहीं दिखाऊंगा। आर्थिंग जो 5 पिन सॉकेट होता है उसका ऊपर वाला जो बड़ा वाला होल रहता है ये यहाँ पे है। ये वाला जो पिन होता है ये पिन से आप डायरेक्ट ग्राउंड कर दो, मतलब आर्थिंग कर दो, तो आर्थिंग का कनेक्शन हो जाता है। तो इसमें मैं आर्थिंग नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये जो सीरीज बोर्ड होता है वो एक्सटेंशन बोर्ड होता है। तो इसमें मतलब एक जगह लेके जाके काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे हर टाइम अर्थिंग का सुविधा नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे अर्थिंग का कनेक्शन नहीं दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं ये सर्किट कैसे बनता है। तो देखिए पहले हम सिंपल सा एक सीरीज बोर्ड का कनेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन लाइन है इसमें एक एमसीबी लगाएंगे। ठीक है, इसमें एक एमसीबी लगाएंगे। ये नॉर्मली आपको सभी सीरीज बोर्ड की कनेक्शन में ये देखने को मिल जाएगा कि एक एमसीबी लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक एमसीबी लगाऊंगा, इसको थोड़ा ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ समझने के लिए कि ये एमसीबी है। ठीक है, ये हमारा एमसीबी है। ठीक है, इसके बाद इसका जो ये पॉजिटिव निकल के आ गया, मतलब फेज जो आ गया लाइन कनेक्शन, इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ले जाएंगे लाइट कनेक्शन पे। यहाँ पे हमारा जो लाइट रहेगा वहाँ पे लेके चल जाएंगे डायरेक्ट। पकड़ लीजिए, यहाँ पे हम एक लैंप लगाएंगे, होल्डर लगाएंगे, लाइट। ठीक है, एक लाइट रहेगा यहाँ पे। तो ये लाइट का एक एक तरफ ये डायरेक्ट फेज चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक सॉकेट को ड्रॉ करेंगे जो हमारा मतलब सीरीज कनेक्शन का आउटपुट होगा, एक सॉकेट। तो ये है अर्थिंग वाला पिन। ये मैं मतलब कनेक्शन नहीं करूँगा, ये आप अगर अर्थिंग आपका सीरीज बोर्ड फिक्स रहेगा तो ये अर्थिंग यहाँ से खींच के आप ग्राउंड पे लगा दो, मतलब ज़मीन पे गाड़ दो, तो अर्थिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसका सॉकेट तो ऐसा रहता है, आप लोगों को मालूम है। ठीक है, तो यहाँ से एक जो है ये लेफ्ट साइड में हमारा इंडिकेटर नहीं जलता है, ये न्यूट्रल है। और इस साइड में लाइन आता है, मतलब इंडिकेटर जलता है, टेस्टर जलता है। तो ये जो न्यूट्रल है ये अभी रहने देते हैं। ये जो फेज है इसका कनेक्शन समझिए। ये जो फेज है ये क्या करेंगे, नॉर्मल हमारा जैसा बोर्ड होता है यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे। ठीक है, ये स्विच इसलिए लगा रहा हूँ कि हम लोग जो सॉकेट का ऑन ऑफ करके जो हम यूज़ करते हैं, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे ये स्विच लगा रहा हूँ, क्योंकि ये स्विच लगाने से आपको एमसीबी बार बार ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। ये स्विच आप ऑन ऑफ करके काम कर सकते। तो इसमें क्या होगा, ये एमसीबी का
आपका लॉन्ग टाइम बढ़ जाएगा, इसका चलेगा ज़्यादा दिन तक। तो ये स्विच लगाने से क्या होगा, ये जो एमसीबी है, ये एमसीबी का लाइफ टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि बार बार इसको ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑन करना होगा। तो सीरीज कनेक्शन को तो आप ये स्विच को ऑफ करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो क्या होगा, ये स्विच के बाद इसको डायरेक्टली हम लोग लाइट पे लेके जोड़ देंगे, ये लाइट पे। तो ये हो गया हमारा एक नॉर्मल सा सर्किट। और ये न्यूट्रल जो है इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली दे देंगे, लेकिन आप अभी टाइम के लिए आप पकड़ लीजिए, यहाँ पे ये डायरेक्ट कनेक्शन है। यहाँ पे एक चीज़ मैं लगाऊंगा, आप पकड़ लीजिए, ये डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा जो सर्किट है ये हमारा सीरीज सर्किट हो गया। यहाँ पे आप एमसीबी ऑन करोगे तो ये जो लाइन है ये यहाँ आके लाइट पे चल जाएगा, लाइट से होके ये स्विच होके, स्विच को आप अभी निकाल दो, मतलब समझ लो ये डायरेक्ट है। तो एमसीबी के लाइन आके लाइट होके सॉकेट पे आ जाएगा। तो इस और न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आप सीरीज कनेक्शन करोगे तो ये सीरीज में ही आएगा लाइट के। तो ये सीरीज कनेक्शन का नॉर्मल बोर्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एमसीबी लगाऊंगा। ये जो कनेक्शन है स्विच के बाद यहाँ पे हम एक एमसीबी लगाएंगे छोटा सा। मतलब अगर आप ये वाला सॉकेट 6 एम्पियर के यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे जो एमसीबी लगाओगे वो 6 एम्पियर के ही रखोगे तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे एक हम एमसीबी लगाएंगे। तो पकड़ लीजिए, ये एमसीबी अभी डाउन है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एमसीबी से क्या होगा, तो हम लोग जब सीरीज में चेक करते हैं कोई चीज़, तो वो जब ठीक हो जाता है तो हम लोगों को देखना पड़ता है कि वो डायरेक्ट करंट पे कैसा चलेगा। तो आप यहाँ पे लगा के ये एमसीबी ऑन कर दोगे तो ये सॉकेट में डायरेक्ट करंट आ जाएगा। मतलब हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड में जैसा रहता है वैसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है वो शॉर्ट हो जाएगा, वो बाईपास हो जाएगा। यहाँ पे जो लाइन है हमारा वो एमसीबी थ्रू यहाँ पे सॉकेट पे आ जाएगा, और न्यूट्रल तो है ही, तो ये डायरेक्ट लाइन आएगा। अब जब डायरेक्ट लाइन इस सॉकेट पे आ रहा है, ये एमसीबी जब ऑन कर दोगे, ठीक है, तब यहाँ पे तो डायरेक्ट लाइन आ रहा है। तो आने के टाइम में अगर वो चीज़ आप चेक कर रहे हो तो चलते चलते अचानक शॉर्ट हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी वजह से, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो क्या होगा, ये एमसीबी बहुत टाइम क्या होता है, एमसीबी ट्रिप नहीं करता है। ठीक है, तो मेन फ्यूज़ बहुत बार कट जाता है, उड़ जाता है। तो क्या करेंगे हम, इसीलिए यह स्पेस को छोड़ के रखा था। यहाँ पे हम एक फ्यूज़ लगा देंगे, यहाँ पे हम एक फ्यूज़ लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये जो कनेक्शन है, ये जो सीरीज कनेक्शन करके चेक करके आप जब मेन पे चेक करोगे तो क्या होगा, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पे ये वाला फ्यूज़ उड़ जाएगा। आपका पूरा आगे की इस साइड के जहाँ से आप करंट ले रहे हो वहाँ पे सर्किट बोलो या कनेक्शन बोलो ठीक ठाक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये फ्यूज़ उड़ जाएगा, नहीं तो एमसीबी ट्रिप करेगा। कोई एक तो ज़रूर होगा ना, यहाँ पे 2 पोल एमसीबी भी आप लगा सकते हो लेकिन वो एक ही एमसीबी पे आप मतलब भरोसा करके रहने से मतलब सेफ्टी नहीं होगा। क्योंकि एमसीबी अगर ट्रिप नहीं करेगा तो आपका ये मेन कनेक्शन जहाँ से आ रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उससे अच्छा आप यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा दो। तो क्या होगा, अगर कोई चीज़ के वजह से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जब ये एमसीबी ऑन रहेगा तब ये फ्यूज़ कट जाएगा। और अगर आप एमसीबी डाउन रहेगा उस टाइम शॉर्ट सर्किट होगा यहाँ पे, तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ये जो लैंप है ये लैंप फुल जलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये फ्यूज़ को लगा दिया, इसमें सेफ्टी और भी बढ़ गया। ठीक है, तो
तो ये हो गया मेरा सीरीज बोर्ड का मेन सर्किट हो गया। तो इसमें आप एक इंडिकेटर भी लगा सकते हो, तो उसको मैं बाद में बोल रहा हूँ, फिर से एक बार इसको रिपीट कर दूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 220 वोल्ट एसी आ रहा है, इन हो रहा है। तो ये लाइन है, ये न्यूट्रल है। उसके बाद ये जो न्यूट्रल है वो एक फ्यूज़ होके ये सॉकेट पे यहाँ पे न्यूट्रल पे आ जाएगा, और जो लाइन है उसको इस साइड से आएगा। तो देखिए इसका न्यूट्रल का काम ख़त्म हो गया, और जो लाइन है वो क्या होगा, यहाँ पे मेन एमसीबी रहेगा। ये एमसीबी होके आके यहाँ पे मेन लैंप पे चल जाएगा, और लैंप से आउट होके एक स्विच होके सॉकेट पे आ जाएगा। क्योंकि ये सॉकेट से मतलब जब ऑन हो या ऑफ हो, किसी भी टाइम पे आप सीरीज में चेक कर रहे हो या डायरेक्ट में चेक कर रहे हो, किसी भी टाइम पे आप ये स्विच को ऑन ऑफ करके ये सॉकेट का आउटपुट कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ से ही ये लाइन जो होता है मेन, वो यहाँ पे सॉकेट पे आ जाएगा। तो ये सीरीज सर्किट हो गया। और यहाँ पे ये जो एमसीबी लगाया हूँ, ये एमसीबी ऑन करने से ये लैंप बाईपास हो जाएगा। ये जो मेन लाइन है ये एमसीबी होके यहाँ से सॉकेट में आ जाएगा डायरेक्ट। तो कोई भी चीज़ जब आपका सही हो जाएगा, तब आप ये सॉकेट से उसको डायरेक्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उस टाइम चेक करने के टाइम में अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये फ्यूज़ है हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये फ्यूज़ कट जाएगा या तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। तो काफ़ी टाइम में क्या होता है, मैंने देखा है कि ये जो एमसीबी है ये एमसीबी ट्रिप नहीं करता है, इसके पहले जो फ्यूज़ है वो उड़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे फ्यूज़ एक लगा दिया हूँ एडवांस के लिए, क्योंकि एमसीबी अगर ट्रिप नहीं करेगा तो भी ये फ्यूज़ उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको सेफ्टी प्रोटेक्शन पर्पस लगा दिया हूँ। तो यहाँ पे आप चाहो तो डबल एमसीबी का यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे मुझे ये बेटर लगा, इसीलिए यहाँ पे मैं फ्यूज़ का आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेन सर्किट। तो इसके बाद जो इंडिकेटर का मैं बात कर रहा था, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप पकड़ लीजिए, एक इंडिकेटर आप लगा रहे हो। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर आप लगा रहे हो, ये एक ही इंडिकेटर से दो काम हो जाएगा। क्या, देखिए यहाँ से आपको न्यूट्रल जो है, ये न्यूट्रल आप मतलब इसका अगर आप एलईडी इंडिकेटर लगा रहे हो तो फेज न्यूट्रल रहेगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। अगर आप एसी इंडिकेटर लगा रहे हो तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहेगा। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप चाहो मतलब बेटर रहेगा एलईडी इंडिकेटर लगाने से। ठीक है, तो यहाँ से एक न्यूट्रल जो है वो यहाँ से आके ये न्यूट्रल पे जुड़ जुड़ जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल पे। ठीक है, और ये जो इसका लाइन है ये आके चल जाएगा ये लाइट के ऊपर यहाँ से। क्यों, क्योंकि देखिए जब ये एमसीबी डाउन रहेगा तब क्या होगा, ये लाइट सीरीज होके ये इंडिकेटर जलेगा। एलईडी होने से बेटर है, जलेगा थोड़ा, मतलब ग्लो कम रहेगा लेकिन जलेगा। और जब ये एमसीबी ऑन कर दोगे तो क्या होगा, ये तो लाइन जो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा सॉकेट पे, इस साइड चल जाएगा, और यहीं से ही डायरेक्ट ये इंडिकेटर में भी घुस जाएगा। तो ये इंडिकेटर का जो ग्लो है वो बढ़ जाएगा, ये फुल इसका ग्लो से जलेगा। तो ये इंडिकेटर लगाने से अच्छा रहेगा आपका। तो ऐसा, और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंडिकेटर लगा रहे हो तो सेम यहाँ पे और एक मतलब और एक इंडिकेटर आपको लगाना होगा। और यहाँ से ये न्यूट्रल जो कनेक्शन है, इस साइड का न्यूट्रल कनेक्शन, ये न्यूट्रल कनेक्शन एक ही रहेगा। और फेज का जो कनेक्शन है वो आपको यहाँ से लेके लाइट के इस तरफ लगा देना होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, जब आपका एमसीबी डाउन रहेगा तब ये जो लाइट है ये जोर से ग्लो करेगा। ये देखा जाए तो हर टाइम ग्लो करेगा। ये इंडिकेटर जो है यही मेन काम करेगा। जब आप ये डायरेक्ट लाइन पे चेक करोगे, ये ऑन कर दोगे तो ये इंडिकेटर फुल ग्लो करेगा। तो यही है सीरीज बोर्ड का कनेक्शन। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों में से जो जो नए हो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे ही न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर करना।
और कमेंट ज़रूर करना कोई भी प्रॉब्लम होगा तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। टाटा।